अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इस क्यों करवाया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस किस तरीके से अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, अगर वो तमाम बातें जो कि एक इंसान के जहन में आती हैं वो मैं आज समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल क्या है, अल्ट्रासाउंड कैसे किया जाता है। देखिए, अल्ट्रासाउंड जैसे कि नाम से तय होता है, इसमें आवाज़ यूज़ की जाती है, लेकिन ऐसी आवाज़ होती है जो कि एक इंसान नहीं सुन सकता। इसमें एक मशीन होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ होता है जो कि आवाज़ को कैच कर सकता है, और ऐसा सेंसर लगा हुआ होता है जो आवाज़ को फेंक सकता है। इसमें जो आवाज़ यूज़ की जाती है वो ऐसी आवाज़ होती है जो इंसान सुन नहीं सकता, और वो जब आवाज़ जाके टकराती है और वापस आती है तो सेंसर उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता है, यानी कि उस आवाज़ को जो है वो एनालाइज़ करता है। उसको कंप्यूटर की मदद से जो है वो उसको एनालाइज़ किया जाता है और देखा जाता है कि आगे की जो है ना वो उसको फिर इमेजिन किया जाता है कि आवाज़ किस चीज़ से टकरा के वापस आई होगी। फिर कंप्यूटर जो है ना वो उस चीज़ को एक जो है ना ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, और इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें सोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। वो ख़ास तौर पे सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लिए ही ट्रेन किए गए होते हैं, और उन डॉक्टर्स की खासियत ही अल्ट्रासाउंड होती है। वो अच्छे से जो है वो अल्ट्रासाउंड को इंटरप्रेट कर पाते हैं, लेकिन आम तौर पे एक नॉर्मल डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड को इंटरप्रेट कर पाता है, लेकिन अगर कभी कभार वो कन्फ्यूजन में आता है तो अमूमन सोनोलॉजिस्ट की जो है वो फिर मदद लेते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की तशख़ीस में। तो अल्ट्रासाउंड का बेसिक प्रिंसिपल तो ये होता है। अल्ट्रासाउंड किया क्यों जाता है? अल्ट्रासाउंड अमूमन इमेजिंग के लिए किया जाता है कि एक तस्वीर क्रिएट की जाके, ताकि जो है ना वो एक तशख़ीस में मदद मिल सके। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो स्टोन में होता है, चाहे किडनी स्टोन्स हों, चाहे गाल ब्लैडर के स्टोन्स हों, चाहे कहीं के भी स्टोन्स हों। स्टोन्स के अंदर अल्ट्रासाउंड का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ देखा जाता है, ठीक है। जो भी स्टोन्स होते हैं उनकी तशख़ीस में सबसे ज़्यादा मदद अल्ट्रासाउंड करता है। फिर इसके अलावा अल्ट्रासाउंड को जो है वो पेट में पानी भर जाना, तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई गोश्त बाहर की तरफ उभरा हुआ है, जैसे पॉलिप है या ऐसा कोई मसला मसाइल है, तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। बाज़ुकात जो है वो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम सीटी या एमआरआई नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई चीज़ देखनी होती है, कोई चीज़ जिस्म के अंदर तो नहीं चलेगी। जैसे कि बाज़ुकात जो है वो एमरजेंसीज़ के अंदर जो होता है वो मरीज़ को गोली लग जाती है, और ऐसी सिचुएशन में होता है कि हम उसको ना सीटी में ले जा सकते हैं मरीज़ को, ना फिर हम उसका एमआरआई कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़े लंबे टेस्ट होते हैं। तो हम फ़ौरन जो है उसका फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि ऐसी कोई चीज़ या गोली नुमा कोई चीज़ तो नहीं उसके जिस्म में रह गई। तो इसमें भी अमूमन जो है वो अल्ट्रासाउंड काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन जिसका सबसे मेजर कोर्स होता है, जो फ़ायदा होता है, वो उसकी स्टोन्स में और इमेजिंग यानी कि तस्वीर देखने में होता है। क्या अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सेफ़ है? तो जी हाँ, अल्ट्रासाउंड इज़ कम्प्लीटली सेफ़ इन प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड उन कुछ टेस्टों में से है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर कम्प्लीटली सेफ हैं, ना मदर को नुकसान पहुंचाते हैं, ना बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं, ना ही जो है वो ये कैंसर का काज बनते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी टेस्ट हैं, चाहे सीटी हो, एमआरआई हो, उनके स्मॉल रिस्क होता है कि वो जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड एक वाहिद ऐसा टेस्ट है जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन फिर अल्ट्रासाउंड की अपनी जो है वो लिमिटेशंस हैं, कुछ खामियां हैं कि वो बहुत सी चीज़ें अच्छे से नहीं देख सकता। जैसे कि ये एक तस्वीर जो बनाता है वो ऐसी तस्वीर होती है जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमको बताया कि स्पेशलिस्ट बाकायदा एक फ़ील्ड बनाई गई है जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ को समझते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि इसको समझना कितना मुश्किल होता है। फिर अल्ट्रासाउंड जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरीके से कर सकते हैं हम। अल्ट्रासाउंड आमतौर पे आप देखेंगे तो पेट का जो जिगर का अल्ट्रासाउंड होता है या गुर्दों का अल्ट्रासाउंड होता है वो पेट के ऊपर से ही किया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे होते हैं जो कि ख़ास तरीके से किए जाते हैं। जैसे कि जब भी कभी आपको जो है वो पित्ते के अंदर पत्थरी होती है, ऐसे कोई मसला मसाइल होता है, तो अमूमन जो है ना इसमें एंडोस्कोपी के ज़रिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड का जो सेंसर होता है वो एक एंडोस्कोप के ऊपर यानी एक रॉड के ऊपर लगा दिया जाता है। वो फ्लेक्सिबल रॉड होती है जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर आपके मुंह के ज़रिए वो जिस्म के अंदर उतारी जाती है, और आपका नीचे से जाके अंदर से जो आंतरियाँ हैं यानी कि मैदा है उससे गुजर के तो आंतरियों में ड्यूडेनम के अंदर से जाके तो हम जो है वो ड्यूडेनम से अंदर से जाके हम पेनक्रियाज और बाकी जिस्म के हिस्से देख सकते हैं, यानी कि पेट के अंदर से भी जाके हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है अमूमन ट्रांसवेजाइनल भी किया जाता है, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड है वो वजाइना के थ्रू किया जाता है। इसमें जो सेंसर होता है वो भी एक ख़ास किस्म की रॉड के ऊपर लगाया जाता है, और ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करके जो है वो अमूमन बच्चादानी के बीमारियों के अंदर चेक करने के लिए हम करते हैं। इसके अंदर जो है ना ये फ़ायदा ये होता है कि
जो इमेज होती है वो बहुत अच्छे तरीके से आती है। नॉर्मल पेट के अल्ट्रासाउंड में तो बच्चेदानी की पिक्चर अच्छी नहीं आ रही थी, इस वजह से जो है ना अमूमन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी हम करते हैं। तो आई थिंक सो अल्ट्रासाउंड के ऊपर यही, अगर फिर भी आपको कोई सवालात वगैरह हैं जो मैं नहीं आंसर कर पाया तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।